नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा आप सभी लोगों का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट पहलू से परिचय कराने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का अनुभव रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं रखते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बाद इन सवालों के जवाब ढूंढिए और जानने का प्रयास करिए कि जो रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करने जा रही है क्या ये सही है या गलत है, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यदि आप पहले से डायरेक्ट सेलर हैं तो आप रियलाइज़ करिएगा कि रैनमेट मार्केटिंग ने जो ये कदम उठाया है, इस कदम से आपको क्या फ़ायदा होगा, और क्या ये कदम जो रैनमेट मार्केटिंग इस उठा रही है, अभी जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या ये इस इंडस्ट्री के लिए सही बात है या गलत बात है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको अपने टॉपिक के ऊपर लेकर के चलते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि अर्जुन वर्मा जी पिछले लगातार 5 साल से एज ए नेटवर्कर, एज ए डायरेक्ट सेलर अपना समय व्यतीत किए हैं। 5 सालों के बाद मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत जी ने मिल करके रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाया। जब इसको हम बना रहे थे तो उस समय हम काफ़ी सारा पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सारी बातों को समझ करके, बूझ करके, स्टडी करके हमने रैनमेट के अंदर उन चीज़ों को डालने की कोशिश करी है। क्योंकि हम लोग एक नेटवर्कर रहे हैं, एक डायरेक्ट सेलर रहे हैं, तो हम लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, या ये कहें कि बुराइयां इंडस्ट्री में तो नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर केवल और केवल खूबसूरती है, लेकिन जो कंपनियों के सिस्टम में बुराइयां हैं, उस सिस्टम की वजह से बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है हमने। और कंपनियों में काम करते हुए उनसे हम एक कल्पना करते थे कि उम्मीद करते थे कि आखिर कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, इससे कंपनियों का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे नुकसान कंपनी का फ़ायदा होता है और ना होता हो। हालांकि ऐसा नहीं कि कंपनी को नुकसान नहीं होता, लेकिन लीडर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा इसके अंदर सब कुछ दाव पे लगा होता है। तमाम कंपनियाँ आती हैं, चंद दिनों के अंदर खुलती हैं और चंद दिनों में बंद होकर चली जाती हैं, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 1.5 साल। अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि देखिए, MLM के अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस सिस्टम में नहीं, इस इंडस्ट्री में वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम विशेषकर इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों की है। ये इंडस्ट्री नहीं कहती कि आप ऐसा करिए, लेकिन ये कंपनियों ने इसको अपने एकदम जागीर की तरह इस्तेमाल करती हैं और इसको एकदम खिलौना बना करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेलती रहती हैं। चलिए हम बताते हैं कि आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, रैनमेट ऐसा क्या लेकर के आई है। बस आप लोगों को महसूस करना है कि अभी जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से आपको फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए, और क्या ये उठाया गया कदम रैनमेट मार्केटिंग का इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लिए क्या एक नया कदम होगा, और क्या आने वाली कंपनियां रैनमेट के राह कदम पे चलेंगी। दोस्तों, मैं तो चाहूँगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये सभी कंपनियों को करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो होता है डायरेक्ट सेलर, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो अधिकार, वो हक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए। चलिए हम अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक बात से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहे हैं, दुखी रहे हैं और कंपनियों से हमेशा सवाल करते रहे हैं, वो ये है कि कंपनियां 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से करती हैं। सबसे पहला तो प्लान बनाती हैं और प्लान को बहुत जल्दी बदलती रहती हैं, और उनके बदलाव की वजह से आपका नेटवर्क क्रैश होता रहता है। दूसरी बात कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सालों से अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रही हैं, सालों से अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। दोनों चीज़ें हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि उनके बदलने का पता ही नहीं चलता, कल कुछ होता है और परसों कुछ हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात होती है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो सालों से उसी मॉडल पर चली आ रही हैं, उसको अपडेट करने, अपग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, जिससे कि वहाँ से भी आपको तकलीफ होती है और आपका बना बनाया नेटवर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये थी पहली बात। दूसरी बात कि डिस्ट्रीब्यूटर के कैरियर से खिलवाड़ करना, जैसे कि उनकी आइडियाँ बदल देना, उनके नेटवर्क को यहाँ से उठा करके वहाँ कर देना, उनके टीम टू डाउन जा करके लीडर के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना, और जब कोई लीडर कंपनी छोड़ के जाता है तो उसके खिलाफ बुराइयों का पूरा पहाड़ खड़ा कर देना, जिससे कि उसका नेटवर्क उसके अगेंस्ट हो जाता है और वो सामने वाला बंदा दोबारा कंपनी में आने लायक बचता ही नहीं। तो हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला कि कंपनियां चीज़ों को इतना जल्दी बदलती क्यों हैं, इसके बाद नेटवर्करों के साथ ऐसा करती क्यों हैं, तो अब इनको इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। ये कंपनियां जो मनमाना काम ये करती रहती हैं,
इनसे बचने का क्या तरीका है, इसके ऊपर हम आपको रैनमेट के अंदर तरीका लेकर के आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस प्रॉब्लम से आपको कैसे छुटकारा देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक अधिकार आपको दिया है। हमारे नज़रों में तो पूरा अधिकार आपका ही है। क्यों? क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा मेहनत तो करते हैं ना। आप डिस्ट्रीब्यूटर ही तो फील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। धूप में आप जाते हैं, बरसात में आप जाते हैं, ठंडी में आप जाते हैं, भूखे प्यासे आप जाते हैं, मार्केट की गाली आप सहते हैं, बेइज्जती आपकी होती है, दोस्ती आपकी ख़राब होती है, रिश्तेदारी आपकी ख़राब होती है। जब कंपनियां भागती हैं तो कंपनियों की होती है। कंपनियों के मालिक तो अपने किसी सगे को भी नहीं ज्वाइन कराए होते हैं। तो फिर अधिकार सारा का सारा कंपनी के पास ही क्यों होता है? चलो मान लेते हैं आपने कंपनी खोली, कुछ अधिकार आपके पास भी होना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकार तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी होना चाहिए ना। लेकिन क्या कोई भी MLM कंपनी आपको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार दे रखी है? तो आप पाएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है, ये सही बात है? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं तो इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट इंडस्ट्री को प्रजातंत्र के नियम के आधार पर चलाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये प्रजातांत्रिक नियम के आधार पर ही है। ये आप चूंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको चलाने का नियम भी ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है आपके लिए कि जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार आपको दिए हैं। जैसे कि कंपनी कोई भी चेंजेस बिना आप लोगों के वोटिंग के नहीं कर सकती है। गौर से सुनिए, रिपीट करता हूं, रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपको अधिकार दिया है कि रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोई भी चेंजेस करने से पहले उसके कंपनी में एसोसिएट जितने भी लोग हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनकी वोटिंग कराएगी अपनी वेबसाइट पर। और जब वहाँ पर 50% से एबव वोटिंग आएगी, भी रियल, फेक नहीं, ऐसा नहीं कि कंपनी ने सॉफ्टवेयर से करवा दिया, रियल वोटिंग होगी। यदि उस वोटिंग में चेंजेस के सपोर्ट में 50% से एबव वोटिंग आती है, तभी जाकर के वो चेंजेस करे जाएंगे। कोई भी बदलाव किया जाएगा, अपडेट किया जाए, कोई भी नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, तो उससे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से पूछी जाएंगी, क्योंकि मालिक ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात सबसे पहली मानी जाएगी। ये थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे कि उसका नेटवर्क क्रैश हो जाए। कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी ब्लॉक नहीं करेगी, ये पहली बात। दूसरी बात, कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पर इंसल्ट नहीं करेगी, बुराई नहीं करेगी, ये बात। इसके बाद किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कंपनी उसको नोटिस भेजेगी, उससे जानने का प्रयास करेगी, उसको सफाई का मौका देगी, उसकी टीम से पूछेगी कि क्या ये बात सही है या नहीं, और उस व्यक्ति के सपोर्ट में भी वोटिंग करवाएगी अपनी वेबसाइट पर। यदि लोग उसके सपोर्ट में हैं और चूँकि फील्ड में वो काम कर रहा है, टीम को वो सपोर्ट कर रहा है, टीम उसको जानती है, तो सबसे ज़्यादा आप जानेंगे उसको या उसकी टीम जानेगी? उसकी टीम जानेगी। तो यदि उसने वाकई में कंपनी के अंदर कुछ गलत किया है, तो टीम यदि उसके अगेंस्ट है तो वोटिंग करेगी। यदि 50% से एबव वोटिंग उस व्यक्ति के अगेंस्ट आती है तो कंपनी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। अब एक्शन किस प्रकार का, यहाँ पे थोड़ा गौर से समझिए। देखिए, कंपनी ने ब्लॉकचेन सिस्टम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। उसका मतलब है, हमने ब्लॉकचेन का मतलब इतना समझा है, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो रैनमेट आपको दे रही है, ट्रांसपेरेंसी भी दे रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है, जैसे कि आपकी आइडिया कभी ब्लॉक नहीं होंगी, आपकी आइडिया कभी चेंज नहीं करी जाएंगी किसी दूसरे के नाम पर। और सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि यहाँ पर आप विजुअल हैं किसी भी व्यक्ति की आईडी के डेटा देखने के लिए। आप किसी भी व्यक्ति की आईडी का डेटा चेक कर पाएंगे जैसे कि आप ब्लॉकचेन में चेक कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि कंपनी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगी तो कैसे लेगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कानूनी व्यवस्था ये बताती है कि किसी व्यक्ति को दो तरह से दंडित किया जाता है। एक तो उसे अर्थदंड दिया जाता है और दूसरा उसे सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। यदि वो आपराधिक कार्य किया होता है तो उसको जेल में बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ कोई आपराधिक कार्य तो है नहीं, हम कोई कानून, हम कोई प्रशासन तो है नहीं, लेकिन अपनी कंपनी के लिए हम नियम बना सकते हैं, हम अपनी कंपनी के लिए अनुशासन बना सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आपको डिसमिस कर सकते हैं, और आपकी आईडी से जनरेट होने वाले पे आउट को आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या हम डोनेशन में डाल सकते हैं।
लेकिन हम आपकी आईडी को हमेशा डिटर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपका जब अपराध यानी आपके जो गलत व्यवहार हैं वो कंपनी में साबित हो जाएंगे, तब जा करके हम आपके खिलाफ ऐसा करेंगे, या फिर आपको हम अर्थदंड लगा सकते हैं कि आपको इतने रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऐसी गलती करी है और भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस बात को आपको लिखित देना पड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी, देखिए आप लोग समझिए, सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोनों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से MLM इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का करियर दांव पे लगा होता है, तो अनुशासन का होना भी ज़रूरी है और सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का होना भी ज़रूरी है। तो हमने अपने सिस्टम के अंदर, आप जो ब्लॉकचेन के पीछे भागते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी वो भी हमने दी है, प्लस अनुशासन हमने आपको दिया है। चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने का हमने यहाँ पे आपको अथॉरिटी दी है, चीज़ें अपग्रेड करने की अथॉरिटी दी है, अपडेट करने की अथॉरिटी दी है। दोस्तों, रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पूरा का पूरा अधिकार आपको दिया है। अब बताइए इससे ज़्यादा कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। कंपनी ने आपको एक और अधिकार दिया है कि यदि मैं अर्जुन वर्मा अपनी बातों से मुकरूं तो आप लोग मेरे खिलाफ भी अप्रस्ताव नोटिस जारी कर सकते हैं कंपनी में और मुझे डायरेक्टर पद से हटा सकते हैं। और मुझे ही नहीं, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर आपको आगे बढ़ते मिलेंगे, यदि कोई भी डायरेक्टर आपके खिलाफ अच्छा काम नहीं कर रहा है आपके साथ, उसका व्यवहार कंपनी में सही नहीं है, तो आप लोग उनको अप्रस्ताव नोटिस दे करके आप कंपनी से उन्हें हटा सकते हैं। ऐसे भी अधिकार की व्यवस्था मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर में बना रखी है। तो हमने कोशिश करी है कि ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती, इसमें सभी लोगों का करियर दांव पे लगा होता है, सभी लोगों का परिवार दांव पे लगा होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपना बिजनेस, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फुल टाइम आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और इस इंडस्ट्री में फुल टाइमर आ जाते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। लेकिन क्या कंपनियां इस बात की सिक्योरिटी उनको देती हैं कि नहीं, हम आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे और हमारी कंपनी कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी और कंपनी कभी गलत काम नहीं करेगी जिससे कि कंपनी कभी बंद नहीं होगी। नहीं, कंपनियां आपको ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती हैं। लेकिन रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको एक बात का वादा देती है कि रैनमेट मार्केटिंग हमेशा गवर्नमेंट के साथ, आपके साथ फेयर पॉलिसी बना करके चलेगी। ना ही हम कोई ऐसा काम करेंगे जो गवर्नमेंट की नज़रों में गलत हो, और कभी हम आपके साथ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको बुरा लगे और आपका भविष्य खतरे में जाए। और चूंकि कंपनी ने अपने आप को हर तरह से सिक्योर करने की कोशिश करी है और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाने की कोशिश करी है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ एक बात दावे के साथ कि रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको पैसिव इनकम जरूर देने की कोशिश करेगी, आपको जनरेशन इनकम जरूर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सालों सालों तक चलेगी। इसके अंदर इसको बनाया अर्जुन जी ने जरूर है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको आगे जाने कितने डायरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो समय समय पर आप लोगों के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको पसंद आई होगी और इस बात से आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की रियल डेफिनेशन आपके सामने लेकर के आएगी। और ये तो मैंने आपको केवल 2 बातों से अवगत कराया है। अभी ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने देने वाली है। अब ये बात आप लोगों की मेरी कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी और ये क्या बात सही है या गलत, ये आप लोग खुद रियलाइज़ करिएगा। यदि आपको ये मेरी सोच पसंद आए, ये मेरा कदम बढ़ाया हुआ, ये मेरा स्टेप आपको पसंद आए, तो मैं चाहूँगा कि आप रैनमेट का साथ ज़रूर पकड़ें। रैनमेट आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमति जरूर जताएंगे। एक काम करिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इसे यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप रैनमेट से और क्या चाहते हैं आप वो भी बता दीजिए। रैनमेट हर संभव कोशिश करेगी वो चीज़ों को लाने की जिससे कि एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर की लाइफ सिक्योर हो सके। दोस्तों, चलिए आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही कवर करते हैं। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट देख करके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे मन की हैं, मेरे दिल की हैं, मेरे जज्बात की हैं। इसीलिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मेरे माइंड की उपज है, मेरी सोच की उपज है, मेरी मेहनत की उपज है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप रैनमेट के इस उठाए गए कदम में सहयोग का पात्र बनेंगे, सहयोग देंगे और इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट इंडस्ट्री को आप डूबने से बचाएंगे।
क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर नए लोग आ भी रहे हैं तो पुराने लोग जा भी रहे हैं। अब जाने के पीछे का उनका कारण देखिए। अब तो मोटिवेशन बोलोगे नहीं नहीं वो तो कर नहीं पाए, नहीं दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी 5 साल 10 साल, लेकिन उसके बाद भी उनको कंपनियां मजबूर कर देती हैं छोड़ने के लिए, इंडस्ट्री मजबूर कर देती हैं छोड़ने के लिए, जबकि उसे इस इंडस्ट्री से मोहब्बत होता है। लेकिन कुछ कंपनियों विशेष के साथ काम करके वो इतना थक जाता है, उसको लगता है कि अब मेरे से काम नहीं हो पाएगा और वो तौबा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सोचिए उसमें क्या इस इंडस्ट्री की खराबी है, क्या ये इंडस्ट्री जिम्मेदार है या वो इंडिविजुअल कंपनी। दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर आपको कभी भी नेटवर्क शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, कभी भी आपका नेटवर्क यहाँ से वहाँ उठ के नहीं जाएगा। चाहे आपका टीम का बंदा आज काम करे या कल काम करे, सपोज दैट आपके नेटवर्क में बंदा आज काम कर रहा है, उसके बाद वो आपका काम छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है, वहाँ काम करता है, उसके बाद वो जब भी लौट के आएगा ना तो आपके नेटवर्क में ही आएगा, वो किसी दूसरी नेटवर्क में नहीं जाएगा, कंपनी की कोई दूसरी लाइन में नहीं जाएगा, वो कंपनी में किसी दूसरे बंदे के यहाँ जाएगा ही नहीं। या तो रेडमेड में काम करेगा तो आपके नीचे काम करेगा, अन्यथा वो कहीं और काम नहीं करेगा। ये हम कोशिश करेंगे हर प्रकार से व्यक्ति को वेरीफाइड करने का। मैंने तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कई प्रकार का वेरिफिकेशन लगा रखा है, जिससे कि आप यहाँ पर गलत आईडियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों में सहमति ज़रूर जाहिर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।